Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm nutritionist KhadijaNaseer and you are watching MasterJii Network. आज हम बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट को स्टडी किया था, जिसे हम लोगों ने सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम दिया था। जब हम बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस की, तो ह्यूमन में जो हमारे पास जिस सिस्टम के थ्रू हम लोग जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो वर्क करते हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट जो है वो एयर पैसेज वे एंड द सेकेंड इज लंग्स। जब हम बात करते हैं एयर पैसेज वे की, तो हमारे पास सबसे पहले आती है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी हमारे लंग्स में एयर को लेके जाती है और आफ्टर गैसियस एक्सचेंज हमारी बॉडी से जो है वो एयर को एक्सपेल करती है। अब इस नेजल कैविटी में और हमारे एयर पैसेज में और कौन कौन से जो है वो ऑर्गन्स आते हैं और कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ये एक डायग्राम है हमारे पास एयर पैसेज वे की। सबसे पहले हमारे पास है नेजल पैसेज। जो नेजल पैसेज है उसे हम लोग नेजल कैविटी भी कहते हैं, जिसकी 2 ओपनिंग्स हैं, उसे हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। अब नॉस्ट्रिल्स को जो है वो 2 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है और हर पोर्शन में जो है वो फाइन हेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो फाइन हेयर्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं तो वो क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। वो फाइन हेयर्स जो है वो डस्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं और एयर को फिल्टर करके हमारी बॉडी में जो है वो एंटर कराते हैं। इसके साथ साथ हमारी नेजल कैविटी में म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या करता है, जो हमारी बॉडी में एयर एंटर होती है उसको मॉइस्चन करता है और उसके टेम्परेचर को हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन करता है। नेजल कैविटी के बाद हमारे पास आती है माउथ कैविटी। माउथ कैविटी जो है वो फूड की इंजेक्शन के लिए यूज होती है, जिसे हम फर्दर जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं फेरेंक्स की। एयर पैसेज वे जैसे ही नेजल कैविटी से गुजरता है उसके बाद जो है वो फर्दर फेरेंक्स में एंटर होता है। फेरेंक्स क्या है? फेरेंक्स एक मस्कुलर पैसेज है जो बोथ एयर और फूड के लिए यूज होता है। जैसे ही हमारी नेजल कैविटी खत्म होती है तो साथ ही क्या है, फेरेंक्स स्टार्ट हो जाता है। और फेरेंक्स जो है वो हमारी एयर और हमारी फूड के लिए एक कॉमन पैसेज है और जो फर्दर लीड करता है कहाँ तक, एसोफेगस तक, जो हमारी फूड वाली जो है पैसेज वे है। अब हम डिस्कस करते हैं कि फेरेंक्स का क्या वर्क है। फेरेंक्स जो है वो एक ऐसा पैसेज है जो हमारे नेजल कैविटी से एयर को लैरिंक्स की तरफ लेके जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज लैरिंक्स। लैरिंक्स जो है वो एक ऐसा बॉक्स है हमारी नेजल कैविटी के फौरन बाद, जो किससे बना होता है, जो कार्टिलेज से बना होता है। और ये किसके दरमियान प्रेजेंट होता है, ये फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे नजर आ रहा है ट्रैकिया और फेरेंक्स, इसके दरमियान में क्या प्रेजेंट है, लैरिंक्स। और ये आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स की शेप में है। इसमें फाइब्रस बैंड के 2 पेयर्स मौजूद होते हैं, जो क्या जिन्हें हम लोग जो है वो वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं। जब एयर इसके अंदर से पास होती है तो ये दोनों कॉर्ड्स क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं, जिसके थ्रू जो है वो वाइब्रेशन और साउंड प्रेजेंट होती है। और जब हम लोग बोलते हैं तो हमारी बॉडी में एयर भी जा रही होती है, तो ये वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, उन एयर की मौजूदगी में वाइब्रेट करते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है और हम लोग फिर बोलते हैं। इसीलिए इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब इसी वॉइस बॉक्स और लेरिंक्स के फौरन बाद क्या आता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम लोग वेंट पाइप भी कहते हैं, जिसके थ्रू एयर जो है वो हमारे लंग्स की तरफ जाती है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, जो एसोफेगस के फ्रंट में प्रेजेंट होती है। और इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको नजर आ रहा है कि सी कार्टिलेजियस रिंग शेप जो है ये ट्रैकिया होती है। अब ये कार्टिलेज क्या करते हैं, मतलब ये कि सी शेप में आप देखें तो एक हॉलो सा स्ट्रक्चर होता है। ये हॉलो स्ट्रक्चर क्या करता है कि अगर इसमें हमारे पास एयर प्रेजेंट नहीं है, जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, क्योंकि ये एक सिंगल पैसेज वे है फूड का भी और एयर का भी, तो हम जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या है, एयर कुछ देर के लिए रुक जाती है। लेकिन अगर ये जो है वो सी शेप स्ट्रक्चर है तो क्या होगा कि इसमें जो है वो थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस मौजूद होगी। तो ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं कि दोनों वॉल्स जो है वो आपस में कोलैप्स ना कर जाएं। जैसे ट्रैकिया खत्म होता है तो फौरन से क्या स्टार्ट हो जाती है, चेस्ट कैविटी। अब चेस्ट कैविटी में जो ट्रैकिया है वो नेक्स्ट 2 स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो रहा है, जिसे आप देख सकते हैं कि एक जो है वो लेफ्ट लंग में जा रहा है और एक हमारे पास राइट लंग में जा रहा है। जब ट्रैकिया 2 स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड होता है तो हम लोग उन दोनों ट्यूब्स को क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। अब ब्रोंकाई ट्यूब की जो वॉल्स हैं
वो दोनों वॉल्स जो हैं वो कार्टिलेजेस प्लेट्स से बनी होती हैं। उनमें भी हॉलो स्ट्रक्चर होता है कि इन केस अगर एयर प्रेजेंट नहीं है इन ट्यूब्स में तो वो दोनों आपस में कोलैप्स ना करें। ये ब्रोंकाई फर्दर ईच लंग में क्या करते हैं, ये स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं और उन स्मॉल ब्रांचेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। जैसे जैसे ये फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं इनका जो डायामीटर है वो स्मॉल होता है। अगर हम ट्रैकिया की बात करें तो इसका डायामीटर जो है वो मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर या 3 से 5 सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन जैसे ये फर्दर 2 ट्यूब्स में डिवाइड होता है तो इनका डायामीटर और कम हो जाता है। और जैसे ही ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो एक डक्ट में कन्वर्ट होती हैं तो ये स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं और ये सारी ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो फाइन ट्यूब्यूल लाइक डक्ट में जो है वो एक सैक लाइक डक्ट होती है जिसमें अपने आप को ही कवर करती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलर डक्ट, और ये हमारे लंग्स के सबसे लास्ट वाले पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो एल्वियोलर डक्ट है जिसमें सारी की सारी ब्रांचेस यानी ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो किस चीज से बनी होती है, उसका स्ट्रक्चर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सिंगल एपिथेलियल सेल की एक लेयर से बना होता है। वो सिंगल एपिथेलियल सेल की जो लेयर है वो फर्दर किससे सराउंड की होती है, वो हमारे पास जो कैपिलरीज हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए उससे सराउंड की होती हैं। अब यहाँ पे कैपिलरीज का क्या काम है, ये जो है वो फर्दर ब्लड सर्कुलेशन में जो है वो हेल्प करता है और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड एयर को जो है वो सेपरेट करता है। नेक्स्ट जो है हम लोग अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक जनरल सा ओवरव्यू लेते हैं कि सबसे पहले जो एयर है वो नेजल कैविटी से फेरेंक्स की तरफ जाती है, देन वो एसोफेगस और जो लैरिंक्स है उसके दरमियान में जो है वो एक सिंगल ही ओपनिंग होती है और सिंगल ओपनिंग जिसे हम लोग ग्लॉटस कहते हैं, उसके थ्रू जो एयर है हमारी वो फेरेंक्स से लैरिंक्स की तरफ मूव करती है और फर्दर जो है वहाँ पे वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग जो है वो लैरिंक्स भी कहते हैं। ये वॉइस बॉक्स क्या करता है, ये यहाँ पे एयर को जो है वो एज अ वाइब्रेशन यूज करता है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो वाइब्रेशन प्रेजेंट क्रिएट होती है, तो जो नेक्स्ट हमारे पास जो है साउंड की प्रोडक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट वॉइस बॉक्स के बाद लैरिंक्स से होती हुई जो एयर है वो ट्रैकिया की तरफ जाती है। अब ट्रैकिया क्या है, इसे हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, जो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सी शेप कार्टिलेजेस स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होता है। ट्रैकिया के बाद नेक्स्ट जो है वो चेस्ट कैविटी स्टार्ट हो जाती है। जो ट्रैकिया एक जो है वो विंड पाइप है वो फर्दर क्या करता है, चेस्ट कैविटी में जो है वो 2 ब्रांचेस बना लेता है। तो ये जो दोनों ब्रांचेस हैं वो एक लेफ्ट लंग में चली जाती है और एक जो है वो राइट लंग में चली जाती है। अब ट्रैकिया जो था वो एक विंड पाइप था, फर्दर चेस्ट कैविटी में जाके जो है वो 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गया है और 2 ब्रांचेस जो हैं वो फर्दर क्या करती हैं, ब्रोंकाई में जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट फाइबर लाइक जो है वो स्मॉल ब्रांचेस अपनी बना लेती हैं। उन सारी ब्रांचेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोलेक्टिवली उनको कहते हैं हम ब्रोंक्यूल्स। ये फाइन जो ब्रोंकाई की ट्यूब्यूल्स हैं वो नेक्स्ट फर्दर जो है वो एल्वियोलर डक्ट में अपने आप को जो है वो पैक करती हैं। और यहाँ पे जो एल्वियोलर डक्ट है ये किस लिए यूज होती है, ये रेस्पिरेशन के लिए यूज होती है। ये एयर को एक्सपेल और इनहेल करने में हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट जो हमारे पास एल्वियोलर डक्ट हैं वो पाउचेस बना लेते हैं और इन क्लस्टर ऑफ पाउचेस को हम लोग क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन की। अब जो हमारे पास एल्वोलर डक्ट या एल्वोलाई हैं उनमें ब्लड की सर्कुलेशन कैसे जाती है और हमारी जो एयर है जो ऑक्सीजनेटेड एयर होती है वो ब्लड के साथ कैसे रिएक्ट करती है, और जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड जो है वो फॉर एग्जांपल जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है वो कैसे ब्लड के साथ रिएक्ट करती है उसको हम लोग देखते हैं। अब जो एल्वोलर डक्ट है उसके अराउंड क्या प्रेजेंट होता है, एक कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होता है जो किस तरह से हेल्प आउट करता है। हमारी बॉडी में जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है, हार्ट से जो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेके आती है। उस आर्टरी से ब्लड जो है वो आर्ट्रियोल में जाता है और देन जो है वो कैपिलरीज जो हमारे कैपिलरीज का जो नेटवर्क हमारे एल्वोलर डक्ट के अराउंड प्रेजेंट है उसमें जो है वो चला जाता है ब्लड। अब हमारी एल्वोलर डक्ट में जो है वो ऑक्सीजनेटेड एयर प्रेजेंट होती है, तो जैसे ही उसकी सराउंडिंग में कैपिलरीज में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो क्या होता है, वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। किस तरह से होता है कि जो हमारी कैपिलरीज हैं उनके अंदर बारीक जो है वो टिनी होल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं और हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है।
उसके बाद ये ब्लड क्या करता है, ये हमारी पल्मोनरी वेन में एंटर होता है और ये पल्मोनरी वेन जो है वो फर्दर हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो हार्ट की तरफ लेके जाती है। तो ये जो हमारा साइकिल है ये जो है वो चलता रहता है कि पहले हार्ट से जो है वो हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाती है और वहाँ पे हमारी एल्वुलर डक्ट प्रेजेंट होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड एयर प्रेजेंट होती है। वो क्या करते हैं, वहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है कैपिलरीज के थ्रू और हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे हार्ट में जाता है वापस और फर्दर जो है वो हमारी बॉडी में मूव करता है। ये इनहेलेशन का नेक्स्ट जो है वो एक ब्रीफ सा ओवरव्यू है कि सबसे पहले हमारा ऑक्सीजनेटेड जो एयर है वो हमारे नोज से हमारे लेरेंक्स और फेरेंक्स में जाता है, वहाँ पे हमारी प्राइमरी फिल्ट्रेशन की जाती है जिससे वो जो है फर्दर ट्रैकिया में जाता है। जो ट्रैकिया है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो एक ट्यूब है, उससे फर्दर जो है वो राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में चला जाता है और वो जो एयर है वो फर्दर ब्रोंक्यूल्स में चली जाती है। उसके बाद वो वही ऑक्सीजनेटेड एयर जो है वो एल्वुलाई में हमारे लंग्स में जाती है और वहाँ पे एल्वुलर डक्ट प्रेजेंट होती है। उसमें जैसे ही एल्वुलर डक्ट में एयर एंटर होती है फर्दर वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज किया जाता है और गैसियस एक्सचेंज के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फर्दर हमारे हार्ट की तरफ मूव करता है और वहाँ से हमारी पूरी बॉडी को मिलता है। ये था ह्यूमन बॉडी का एक रेस्पिरेटरी सिस्टम जिस सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है। फर्दर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लंग्स को स्टडी करेंगे और उसमें एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन कैसे की जाती है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल मास्टर जी नेटवर्क को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि डिफरेंट एजुकेशनल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। खुदा हाफिज।